बात करने गए हैं। मैं कल आकर आपसे मिलूंगी। ओके डॉक्टर। शंकर, शंकर, क्या बात है? हमारे कॉलोनी में आग लग गई है। आप चलो चलो जल्दी चलो। अरे आग लग गई, बचाओ! अरे बुलाओ! चल जाइए, चलो भागो, बच्चे को बचाओ! फोन कर, फायर ब्रिगेड भागो जल्दी! जल्दी जाओ, कुछ कर दो, पुलिस को बुलाओ! भागो यहाँ से! मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? अरे बचाओ उसको! बर्बाद हो गए, लूट गए। हमारी कॉलोनी में आग लग गई है सर। अरे भाई, मैं आप लोगों की मदद के लिए ही आया हूँ और मैं सरकार से सिफारिश करके पूरा के पूरा मुआवजा दिलवाऊंगा। हम सब कॉलोनी वाले मिलकर आपको लिख कर दे देंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सरकार को सब कुछ लिख के भेजूंगा और आप लोगों के लिए लोन भी सैंक्शन करवाऊंगा। सर, लेकिन ये पैसे कब तक मिलेंगे? ये पैसे आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएंगे। ये मैं सुनूंगा। सरकार के भरोसे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमें बाहर से पैसा लेकर घर बनाना पड़ेगा। घर बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। हमारे जैसे लोगों को इतना सारा पैसा कौन देगा? कुछ भी करना पड़े, भले ब्याज पर पैसे उठाने पड़े तो भी चलेगा। हमारे परिवार के लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। तुमने सही कहा, पर घर बनाने के लिए पैसा कौन देगा? और कौन? वो अम्मा जी तो पैसा देंगी। उन्हीं के पास जाकर हाथ पैर जोड़कर पैसा मांगेंगे। ए मामा, देख क्या रहा है? मेरी बेटी की बेइज्जती करने वालों को मैं पैसे नहीं दूंगी। पैसे चाहिए? जाओ शंकर से मिलो। जाओ, यहाँ पर भी पैसे यहाँ पर भी पैसे लेने के लिए। हमारे बच्चे कहाँ नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पैसे लेने आ गए। रुक जाओ तुम लोग। नई कॉलोनी बनाने के लिए तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए अपन उतना पैसा दी। ये तुम क्या कह रही हो? उनके पास कुछ भी नहीं है। इस सारे के सारे लोग सड़क पर आ गए हैं। 1 रुपया भी नहीं वसूल सकते हम। क्या सोच रहे हो तुम लोग? वो ऑटो शंकर तुम लोगों का लीडर यहाँ आकर श्योरिटी देगा तो अपन पैसा दे देगी। जाकर कह दो उससे। शंकर, हम उस अम्मा जी से पैसे मांगने गए थे। शंकर भाई, उस अम्मा ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन उसकी बेटी पैसे देने के लिए तैयार है। अगर तुम श्योरिटी दोगे तो पैसे देने को तैयार है। हाँ शंकर भाई, अगर आप सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, अगर इससे आप सब लोगों का भला होता है तो मैं श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। चलिए चलते हैं। ए, उस शंकर को यहाँ लेकर आओ। शंकर, तेरी तो उम्र हो गई है ना, रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेता? अगर तू चाहे तो अपन तेरे को अपन के जूते साफ करने के लिए रख सकती है। तेरी हैसियत तो यही है ना शंकर? क्या हुआ? क्या सोच रही है मामा? हाँ? ओह, हरिश्चंद्र की औलाद खुद को गरीबों की भलाई करने वाला मसीहा समझता है। अगर एक दिन ऑटो नहीं चलाएगा तो भूखा मर जाएगा तू। फिर भी अकड़। लानत है तुझ जैसे पर। क्यों मामा? हाँ माया बेटी, खुद के खाने के वांदे हैं, चला है दूसरों की भलाई करने। तो फिर सुन ले, अगर पैसे वापस नहीं किए तो अपन का गुलाम बनना पड़ेगा। तेरे को ये शर्त मंजूर है तो फिर साइन कर और पैसे लेकर जा। लेकिन वक्त पे पैसे नहीं लौटाए तो समझ लेना, तेरे इन सारे लोगों को घसीट घसीट कर मारूंगी और ब्याज के साथ पैसे वसूलूंगी। समझ गया क्या? इस माया की शर्तें ऐसी ही होती हैं। पसंद आया? हाँ, मामा, इसमें क्या लिखा है समझा दो। माया इन लोगों को जो पैसा दे रही है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। 3 महीने बाद ब्याज समेत पैसे लौटाने पड़ेंगे, वो भी यहीं पर आकर। अगर तुम इन लोगों के पैसे नहीं लौटा पाए तो माया बेटी के गुलाम बन जाओगे, यही लिखा है इस पेपर पर।
ये 8 घंटे की सरकारी नौकरी नहीं होगी, 24 घंटे माया बेटी की सेवा करनी पड़ेगी। ये जो जो कहेंगी वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ है, इनके बूट के पॉलिश भी करने पड़ेंगे। और अगर कभी ये थूकेंगी भी तो चरणामृत समझ के हाथ में लेना होगा। और अगर डांटेंगी भी तो जवाब कभी मत देना। मंजूर है? सुना? यही लिखा है इस कागजात पे। ये सब मंजूर है तो यहाँ आके साइन कर। नहीं शंकर, हमें ये पैसा नहीं चाहिए, तुम साइन मत करो। सुनो शंकर भाई, अगर 1 महीने का ब्याज हम लोगों ने नहीं दिया तो ये तुम्हें गुलाम बना लेगी। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाओ सब लोग। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। वहाँ पर बच्चे सड़क पर सो रहे हैं, सब लोग भूखे पेट सो रहे हैं, उनमें गर्भवती औरतें भी हैं। इससे बड़ी हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है? तुम सबकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहरबानी करके शांत हो जाइए। मामा, लो, ये पूरे 30 लाख हैं। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, ये सब मेरी वजह से हुआ। दीदी को घसीट कर ले गए तब हम कुछ नहीं कर पाए थे। मेहरबानी करके हमें माफ कर दो जीजा जी, और भगवान पे भरोसा रखिए। शंकर, गीता ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब वक्त का खेल है शंकर। तुम ठीक कह रहे हो। जब वक्त बुरा होता है तभी इंसान के साथ दुर्घटना होती है। होने को कौन टाल सकता है? चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना माँ जी। देखिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर गीता यहाँ रहेगी तो उसको ना अक्सर दुख सताता रहेगा। अगर जगह बदल गई तो वो पुरानी बातें भूल जाएगी और पहले जैसी खुश रहेगी। मैं जाती हूँ माँ। जा बेटी। बुढ़िया डाल बाहर। बुढ़िया, ये कौन लगती है तेरी? बता, इसको अपने घर में क्यों रखा है? ये सब पूछने वाला तू कौन है? मैं इसका मामा हूँ। चुप हो जा कमीने। बेवड़े की तरह आधी रात को दरवाजा पीट पीट कर घर पे आता है और मुझसे सवाल करता है तेरा रिश्ता क्या है? बेइज्जती? मेरी बेइज्जती कर रही है? बुढ़िया, मेरी सटक गई ना तो तू अटक जाएगी, समझे? गौरी, गौरी, बता, मेरी वजह से तुझे इस भिखारीन बुढ़िया से डांट सुननी पड़ी है? अपना नंबर बता, अपना नंबर बता। ये अपना नंबर नहीं बता रही है, इसका मतलब ये जवाब